जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको मनोज पांडे की जीवनी बताने जा रहे हैं। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रदवा गांव में हुआ था। मनोज नेपाली क्षेत्र परिवार में पिता गोपी चंद्र पांडे तथा मां मोहिनी के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। मनोज की शिक्षा सैनिक स्कूल लखनऊ में हुई और वहीं से उनमें अनुशासन और भाव तथा देश प्रेम की भावना संचारित हुई, जो उन्हें सम्मान के उत्कर्ष तक ले गई। इन्हें बचपन से ही वीरता तथा सदाचरित्र की कहानियां उनकी मां सुनाया करती थी और मनोज का हौसला बढ़ाती थी कि वह हमेशा जीवन के किसी भी मोड़ पर चुनौतियां से घबराए नहीं और हमेशा सम्मान तथा यश की परवाह करें। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद मनोज ने प्रतियोगिता में सफल होने के पश्चात पुणे के पास खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लिया। प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात वे 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट की पहली वाहिनी के अधिकारी बने। भारतीय सेना में प्रवेश, मनोज की मां का आशीर्वाद और मनोज का सपना सच हुआ और वह बतौर एक कमीशन्ड ऑफिसर 11वां गोरखा राइफल की पहली बटालियन में पहुंच गए। उनकी तैनात कश्मीर घाटी में हुई। ठीक अगले ही दिन उन्होंने अपने एक सीनियर सेकंड लेफ्टिनेंट पीएन दत्ता के साथ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भरा काम पूरा किया। यही पीएन दत्ता एक आतंकवादी गुट से मुठभेड़ में शहीद हो गए और उन्हें अशोक चक्र प्राप्त हुआ, जो भारत का युद्ध के अतिरिक्त बहादुरी भरे कारनामे के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा इनाम है। एक बार मनोज को एक टुकड़ी लेकर गश्त के लिए भेजा गया। उनके लौटने में बहुत देर हो गई। इससे सबको बहुत चिंता हुई। जब वह अपने कार्यक्रम में 2 दिन देर करके वापस आए तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे इस देर के कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, हम अपनी गश्त में उग्रवादी मिले ही नहीं, तो हम आगे चलते ही चले गए जब तक हमने उनका सामना नहीं कर लिया। इसी तरह जब इनकी बटालियन को सियाचिन में तैनात होना था तब मनोज युवा अफसरों की एक ट्रेनिंग पर थे। वह इस बात से परेशान हो गए कि इस ट्रेनिंग की वजह से वह सियाचिन नहीं जा पाएंगे। जब इस टुकड़ी को कठिनाई भरे काम को अंजाम देने का मौका आया तो मनोज ने अपने कमांडिंग अफसर को लिखा कि अगर उनकी टुकड़ी उत्तरी ग्लेशियर की ओर जा रही हो तो उन्हें बाना चौकी दी जाए और अगर कुछ सेंट्रल ग्लेशियर की ओर हो तो उन्हें पहलवान चौकी मिले। यह दोनों चौकियां दरअसल बहुत कठिनाई प्रकार की हिम्मत की मांग करती है और ये मनोज चाहते थे। आखिरकार मनोज कुमार पांडे को लंबे समय तक 19,700 फीट ऊंचाई पहलवान चौकी पर डटे रहने का मौका मिला। कारगिल युद्ध, मनोज पांडे की टुकड़ी सियाचिन की चौकी से होकर वापस आई थी और तभी 3 मई 1999 को कारगिल युद्ध का संकेत मिल गया और इस वीर योद्धा ने आराम की बात भूल फिर से तैयार हो गया दुश्मनों को धूल चटाने के लिए। और वह पहले अफसर थे जिन्होंने खुद आगे बढ़कर कारगिल के युद्ध में शामिल होने की बात कही थी। अगर लेफ्टिनेंट चाहते तो उन्हें छुट्टी भी मिल सकती थी क्योंकि वो अभी सियाचिन की चौकी से होकर आए थे, पर देश प्रेम का जज्बा उनके खून में भरा था और उन्होंने इस युद्ध के लिए आगे आए और अपने जीवन के सबसे निर्णय युद्ध के लिए 2-3 जुलाई 1999 को निकल पड़े और उन्हें पहली जिम्मेदारी मिली खालूबार को फतेह करने की। अपनी 11 गोरखा राइफल्स की भी कंपनी के साथ इस युद्ध के दौरान उनका प्रमोशन दिया गया था। उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन मनोज कुमार पांडे बना दिया गया था और इसी के साथ शुरू हुई एक भीषण जंग जिसमें इस वीर ने कारगिल सेक्टर में दुश्मन के द्वारा आगे जा रहे बम बारूद और तोपों के गोले से बचते हुए चुन चुन कर पाकिस्तान घुसपैठियों का सफाया करते जा रहे थे। गोलियां की बौछार से बेखौफ निरंतर अपनी टुकड़ी के साथ आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे और दूसरी तरफ दुश्मन ऊंची चोटी पर घात लगाए बैठा है कि कब भारतीय सैनिक दिखे और उन्हें मार गिराए, लेकिन यह वीर इन पाकिस्तानी घुसपैठियों से डरे बिना आगे बढ़ते गए। कैप्टन मनोज एक एक कर दुश्मनों के सारे बंकरों को ध्वस्त करते जा रहे थे। ऑपरेशन विजय और वीर गति पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के कठिन
मोर्चों में एक मोर्चा खालूबार का था, जिसको पता करने के लिए कमर कसकर उन्होंने अपनी 11 गोरखा राइफल्स की अगुवाई करते हुए दुश्मन से जूझ गए और जीत कर ही माने। हालांकि इन कोशिशों में उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। वे 24 वर्ष की उम्र जी देश को अपनी वीरता और हिम्मत का उदाहरण है। जय हिंद, वंदे मातरम।